इंसान को कंप्यूटर ने नहीं बनाया है। तो इसी बात से आप आकलन कर सकते हैं कि ऑनलाइन हमेशा ऑफलाइन से पीछे रहेगा। पहले हमारे यहाँ श्रुति कहाँ से चलता था, वेद श्रुति चलती थी कि लोग गुरु बोलता था और बच्चा सुनकर तैयार करता था। और आपका जो आप क्वेश्चन है जब दोबारा बोलिए तो मैं इसका आंसर दूँ आप। सर इतना दोबारा क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी बच्चों की तैयारी के लिए, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, सफलता के लिए सबसे पहले तो बच्चे के अंदर धैर्य होना चाहिए। वो बहुत जल्दी आजकल की जो न्यू जनरेशन मैंने देखा है, वो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन 1 साल के अंदर ही हो जाए। अरे बेटा, 1 साल में तो सिलेबस ही नहीं खत्म होता है। 2-2 साल तो जीएस का सिलेबस खत्म होने में लग जाता है। 2 साल में बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ पाता है, तो सिलेक्शन कैसे पाएगा? और जब तक एक चीज़ को हम सिलेबस खत्म करने के बाद उसके लगातार हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, रिवीजन नहीं कराएँगे, नई-नई चीज़ों के हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो सबसे पहली बात आप लगातार पढ़िए, धैर्य बना के रख के पढ़िए और अ, लिखने का काम बहुत करिए। क्योंकि जब आप लिखते हो कोई चीज़, तो आपके माइंड में वो 80% चीज़ें तैयार होती हैं। कोई चीज़ सुनते हो तो मात्र 20% आप चीज़ तैयार होता है और वो आपका गायब हो जाता है। लेकिन लिखने वाली चीज़ें आज बहुत दिनों तक याद रहती है। आपने कोई बचपन में एक डायरी लिखी होगी तो आज भी आपको याद होगा मैं डायरी लिखता था बचपन में। तो लिखने का वर्क बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए बच्चे को। अगर आप लिखते हो तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम याद रहती हैं। और पढ़ने का थोड़ा-सा बच्चे तरीका चेंज करें। सिर्फ़ वो कोई न कोई शॉर्ट ट्रिक बनाएँ, जैसे आपको बचपन की कोई मूवी देखने गए होंगे, तो मूवी का 10 से 8 भी याद होगा। आज आपको याद होगा कि मैंने पहली मूवी कौन देखी थी। तो पढ़ाई को हमेशा अगर आपने पढ़ाई को रुचिपूर्वक नहीं पढ़ा, तो आपका हमेशा दिक्कत होगी। पढ़ाई को आप रुचिपूर्वक करें, अरुचिपूर्वक नहीं। अगर आप अरुचिपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रुचिपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे, तो आपका एक ही बार में चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं यही कहूँगा लगातार पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा एक दिन। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना सर? इसी के साथ अपनी ये वीडियो की एंडिंग करते हैं और सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और बच्चे होपफुली अपनी तैयारी कर पाएँगे। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।